एक खेल में एक खिलाड़ी कोड मेकर है, वह विभिन्न रंगों का उपयोग करके एक कोड बनाता है, और दूसरा खिलाड़ी जो कोड ब्रेकर है उस कोड को अनुमान लगाने की कोशिश करता है। कोड मेकर यह संकेत देता है कि कौन सा रंग सही है और सही स्थान पर है। संभावित रंग है नीला, पीला, सफेद, लाल, नारंगी और हरा। यहां पे कितने रंग हैं? तो नीला हुआ एक रंग, पीला दूसरा रंग, सफेद तीसरा रंग, लाल चौथा, नारंगी पांचवा और हरा छठा। तो यहां पर कुल 6 रंग हैं और इन 6 रंगों की सहायता से 4 रंगों के कितने कोड बनाए जा सकते हैं यदि रंगों को दोहराने की अनुमति ना हो। आइए इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें लगता है कि ये जो पहला पैराग्राफ है वह प्रश्न का उत्तर निकालने में कुछ खास रोल प्ले नहीं कर रहा है, मतलब कोई खास भूमिका अदा नहीं कर रहा है। अब यहां से यदि हम क्वेश्चन को देखें, इस प्रश्न को देखें, तो हमारे पास 6 रंग हैं, नीला, पीला, सफेद, लाल, नारंगी और हरा, और इनमें से किन्हीं 4 रंगों को लेकर के अलग अलग कोड बनाने हैं जहां पर रंग रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि उनको दोहराने की अनुमति नहीं है। अब एक चीज हम ध्यान दें, यहां पे देखिए, मान लेते हैं हमने ये कोड लिया, एक नीला, नीला को बी से लिखते हैं, ब्लू, लाल, लाल को आर से लिखते हैं, आर फॉर रेड, पीला, पीला को वाई से लिखते हैं, वाई का मतलब हुआ येलो, और हरे को जी से लिखते हैं, जी का मतलब हुआ ग्रीन। ये एक कोड है, 4 रंगों का एक कोड है। अब मैं यदि रंगों को आगे पीछे कर दूं, जैसे कि हरे को पहले लिख दूं, लाल को उसके बाद लिख दूं, पीला को उसके बाद लिख दूं और नीला को उसके बाद लिख दूं, तो ये दोनों ही अलग अलग कोड है, जबकि इसके कि हमने दोनों में ही समान रंगों का इस्तेमाल किया है। यहां पे यदि देखें तो हमने नीला, लाल, पीला और हरा का ही इस्तेमाल किया है दोनों कोडों को बनाने में। तो यहां पर ध्यान देना है कि रंगों का क्रम यहां पर महत्वपूर्ण है, मतलब अगर हम रंगों का क्रम बदलते हैं तो कोड अलग अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों ही अलग अलग कोड है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इन 6 रंगों से 4 रंगों के कितने अलग अलग कोड बना सकते हैं, तो उसके लिए हमने 4 स्थानों को ले लिया, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। अब पहले स्थान पर इन 6 में से कोई भी रंग भरा जा सकता है। तो पहले स्थान के लिए संभावनाओं की संख्या कितनी हुई? वह हुई 6। तो पहले स्थान के लिए संभावनाओं की संख्या हुई 6, क्योंकि यहां पर या तो नीला रंग आ सकता था, या पीला आ सकता था, या सफेद, या लाल, या नारंगी, या फिर हरा। अब किसी एक रंग को हमने यहां भर दिया। अब जब दूसरे स्थान पर गए तो चूंकि रंगों को दोहराने की अनुमति नहीं है, तो जिस रंग को हमने यहां पहले स्थान पर भर दिया है वह अब दूसरे स्थान पर नहीं भरा जा सकता है। तो दूसरे स्थान को भरने के कुल तरीके कितने हुए? वे हुए 5। मतलब दूसरे स्थान के लिए संभावनाओं की संख्या हुई 5। अब हमने 2 रंगों का इस्तेमाल कर लिया, पहले 2 स्थानों पर 2 रंगों का इस्तेमाल कर लिया। अब जब हम तीसरा स्थान को भरने गए तो हमारे पास रंगों के विकल्प कितने बचे? चूंकि 2 रंगों का इस्तेमाल हमने कर लिया है, अब हमारे पास बचते हैं 4 विकल्प। तो तीसरे स्थान के लिए संभावनाओं की संख्या हुई 4। तथा जब हम चौथे स्थान को भरने गए तो चौथे स्थान में कौन कौन से रंग आ सकते हैं? चूंकि हमने 3 रंगों को इस्तेमाल कर लिया है, इन 6 में से किन्हीं 3 रंगों को इस्तेमाल कर लिया है, तो जो बचे 3 रंग हैं उन्हीं में से कोई एक रंग इस चौथे स्थान पर भरा जाएगा। तो चौथे स्थान के लिए संभावनाओं की संख्या हुई 3, तो इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि ये 2 अलग अलग कोड है, भले ही यहां पर रंग समान है, मतलब जिन रंगों से हमने इस कोड को बनाया है उन्हीं रंगों से इस दूसरे कोड को भी बनाया है, परंतु रंगों का क्रम बदल दिया है। तो रंगों का क्रम बदल देने से कोड अलग अलग है, यानी कि दोनों अलग अलग क्रमचय हैं, अर्थात अलग अलग परम्यूटेशंस हैं। अतः 4 रंगों के कुल कितने कोड बनाए जा सकते हैं? तो उत्तर होगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3। तो यह बराबर होगा 6 गुणे 5 होता है 30 और 4 गुणे 3 होता है 12। तो यह बराबर हो जाएगा 30 गुणे 12 और 12 तियां होता है 36, तो यह आएगा 360 के बराबर। तो इस प्रकार दिए गए 6 रंगों की सहायता से 4 रंगों वाले 360 अलग अलग कोड बनाए जा सकते हैं।